नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम पूरी कहानी समझेंगे लॉर्ड मेयो की। मेयो, इनका टेन्योर था साल 1869 से 1872 तक, मात्र 3 साल का टेन्योर। पर ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए इनके टेन्योर के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसका प्रोसेस मेयो के द्वारा स्टार्ट हुआ। सवाल यह बनता है कि भारत में अंग्रेजों ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत क्यों की? इसका जवाब है फंड्स के लिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स के बहुत सारे पैसे वॉर में जा रहे थे, तो इस वजह से कई बार ब्रिटेन से पैसे मांगे जाते थे। और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि भाई अगर ब्रिटेन से ही पैसा लेना है तो हम भारत पे रूल ही क्यों कर रहे हैं। तो इस फंड्स की समस्या को सुलझाने के लिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। फिर मेयो के टेन्योर में ही पहली बार सेंसस हेल्ड हुई। हालांकि ये बहुत होलिस्टिक नहीं था, इस वजह से असली सेंसस की शुरुआत 1881 से होती है, पर मेयो के टेन्योर में ही फर्स्ट टाइम सेंसस की नींव रखी गई। मेयो ने आगे फिर मेटकॉल्फ एक्ट को रिप्लेस कर दिया। इसमें प्रोविजन था कि हर किताब या न्यूज़पेपर पे पब्लिशर का नाम छपना कंपलसरी रहेगा और साथ में ही न्यूज़पेपर की एक कॉपी लोकल गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी 1 महीने के अंदर। मेयो ने फिर 2 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया। पहला राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में और दूसरा मेयो कॉलेज एट अजमेर। अब इन कॉलेजेस को खोलने का सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि भारत में जो भी राजा महाराजा के बच्चे हैं उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए, और वो भी अंग्रेजी माध्यम में। हालांकि आज़ादी के बाद से इन दोनों कॉलेजेस में कोई भी एडमिशन ले सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारा अपना संविधान आया जिसमें सब लोग बराबर रखे गए, राइट टू इक्वालिटी। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के द्वारा हुआ। फिर मेयो ने ही रेलवेज को स्टेट ओन कर दिया। मतलब मेयो से पहले रेलवेज का कंस्ट्रक्शन भारत में इंग्लैंड की प्राइवेट कंपनीज करती थी, और जो पैसे आते थे वो भी वो प्राइवेट कंपनीज ही ले जाती थी। इस चीज को मेयो ने खत्म किया और रेलवेज का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गया, ताकि उससे जो भी पैसा आए वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के पास आ जाए। फिर इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को भी स्टैब्लिश किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्क्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लॉर्ड मेयो का टेन्योर बहुत छोटा था। इसका जवाब है क्योंकि ये एकमात्र सिटिंग वॉइसरॉय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। हुआ ये कि लॉर्ड मेयो अंडमान की जेल के दौरे पे थे और वहां पे एक अफगान कैदी था जो ब्रिटिशर्स पे काफी ज्यादा नाराज था, और जब उसको पता चला कि वॉइसरॉय जेल में आ रहे हैं तो उसने मायो को चाकू से मार दिया और उनकी जान ले ली। उस कैदी का नाम था शेर अली अफरीदी। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड मेयो की। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।